हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। यह वीडियो हमारा क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम टॉपिक में जो स्टार्टिंग टॉपिक है उस टॉपिक में हम सबसे पहले लाइफ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं। तो समथिंग विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी एलाइव। एलाइव यानी नॉट डेड यानी मृत नहीं है, नॉट डेड। इन मोस्ट सिंपल टर्म एलाइव विच हैविंग लाइफ। एलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा, यानी कि ये एक हिंदी वर्ड है, जीवित और जिंदा यानी लिविंग थिंग्स। All the plant and animals, include human beings, are alive or living things। तो जिसे हम living things मानते हैं alive को। प्लांट और एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, एक alive यानी लिविंग थिंग्स है। तो what क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज alive। तो क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि ये alive है और लाइट नॉट लाइट में डिसाइड क्या क्या आप बेस देंगे। तो माइंड्स में सबसे पहले आता है मोमेंट्स कि जो एलाइव है उनमें गति होती है, जो नॉट एलाइव है उसमें गति नहीं होती है। तो बट एलाइव जो है उसमें इंटरनल मोमेंट होते हैं और नॉट एलाइव में जो इंटरनल मोमेंट और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जबकि नॉन लिविंग में उसमें हम एक्सटर्नल पहल यानी कि हम कह सकते हैं अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड से हम उसमें मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का हम डिसाइड के लिए मोमेंट का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, all the living things which are alive move by themselves without any external help, यानी बिना बाह्य गति से ही वो अपना कार्य करता है, उसमें गति होती है यानी मूवमेंट होते हैं, मूव करते हैं। In some case the movements of living things are bit fast which can be easily absorbed by us, but in other cases the movement are very slow and hence observed with difficult। तो प्लांट्स में जानते हैं मोमेंट स्लो और वेरी डिफिकल्ट ग्रोथ मोमेंट के रूप में होते हैं, जबकि एनिमल्स बॉडी में फास्ट होते हैं और इजीली होते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में देखते हैं। द मोमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट and can be observed easily, but the plants movement are usually slow and observed with difficulty। तो एनिमल एंड प्लांट में मूव को किस तरह से या उन्हें हम डिफरेंट कर सकते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कैसे इनमें हम डिफरेंस करेंगे। तो जब एनिमल्स क्या है, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आर दे कम मूव देयर बॉडी पार्ट, जैसे कोई फ्रॉग है तो जंपिंग टू पॉन्ड्स के तरफ तालाब में कूदेगा। बर्ड है तो मूव वेन इट फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में उड़ेगा तो वो भी एक मूव कर रहा है, उसका अपने पंख के द्वारा मूव कर रहा है। तो एथलेटिक्स है, मूव्स वेन इन रन्स यानी दौड़ रहा है, धावक। फिश मूव वेन इट स्विम्स इन वाटर, जल में वो मूव कर रहा है और तैर रहा है या अपने पंख द्वारा गतिशील हो रहा है। वी मूव आवर हैंड, आवर चेस्ट मूव्स, हाथ का हिलना, चेस्ट मूव होना, अप एंड डाउन वेन वी ब्रीथ, सांस का चलना। डॉग ए रनिंग, कुत्ते का दौड़ना। काऊ का चीविंग, कर्ड यानी पागुर करना। मैन शॉटिंग लाउडिंग ऑन द स्ट्रीट, चीखना, व्यक्ति का चीखना।
तो ऑल दिस मोमेंट, ये सारे मोमेंट हो रहे हैं, तो ये सारे मोमेंट क्या है, ए लाइव थिंग्स, ए लाइव लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी इनमें मोमेंट, ये कहने का मतलब है इसमें विजिबल मोमेंट आप एकदम सामने ही दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार से मोमेंट इनमें हो रहे हैं। प्लांट्स मूव, ये इनविजिबल मोमेंट्स होते हैं, और इनमें द प्लांट आर फिक्स्ड, एक ही स्थान पर रह करके मिट्टियों में ही ग्रोथ करते हैं, विकसित होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट ऑफ देयर बॉडी सच एज, जैसे लीव्स है, फ्लावर्स हैं, उनके सूट हैं, रूट है, तो लीव्स, फ्लावर और सूट अपर साइड में डेवलप होते हैं, और रूट्स लोअर साइड ग्रेविटी ग्राउंडेड होते हैं, तो ग्रेविटेशनल में डेवलप करते हैं, मूव करते हैं, इनका ग्रोथ होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे एक सनफ्लावर प्लांट्स है, तो देखते हैं वो फेस उसका सन के पास है, और जैसे ही सन मूव कर रहा है तो सनफ्लावर उसी के साइड में अपना मूव करेगा, उसका फेस उसी के साइड में, सन के साइड में ही मूव करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। तो द प्लांट्स पार्ट मूव टू द वर्ड स्टिमुलस सच ए सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर etc। इसमें क्या है कि द सूट समझ सकते हैं कि प्लांट्स पार्ट मूव, जो मूव कर रहा है वो उद्दीपन के प्रति, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर etc ये मूव हो रहे हैं उनके बॉडी पार्ट। तो द सूट, द लीव्स एंड फ्लावर ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टूवर्ड द सन सो एज टू फेस द सनलाइट, तो फेस के सनलाइट के फेस की तरफ मूव कर रहे हैं। प्लांट आल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोविंग देयर रूट एंड शूट बिगर, रूट एंड शूट बिगर। अब बात करते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यानी आर नॉट एलाइव, नॉट मूव बाय देमसेल्फ, तो आप जानते हैं नॉट मूव बाय देमसेल्फ वायरस है। तो सबसे पहले नॉन लिविंग में हम थोड़ा सा वायरस, सॉरी, सबसे पहले हम नॉन लिविंग, तो एग्जांपल देते हैं, वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग 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 फोर्स फ्रॉम आउटसाइड स्टोन, जैसे पत्थर का टुकड़ा है या पत्थर है, उसे हम जब तक उसमें मूव तो होगा नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में, नॉन लिविंग सब्सटेंस से आप मान सकते हैं, तो होते हैं, तो उसमें हम आउटसाइड से फोर्स करते हैं, अप्लाइंग फोर्स, तब फ्रॉम आउटसाइड, तभी उसमें वो खिसकता है, वो मूव करता है। तो इस तरह का ये नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉट एलाइव, तो कैन नॉट मूव बाय देम सेल्फ। तो इस तरह के आप देख सकते हैं नॉन लिविंग में मूव क्या, किस टाइप से मूव हो सकते हैं। और बट आप ये भी कह सकते हैं कि फैन भी तो मूव करता है, वो भी तो नॉन लिविंग है, तो फैन में भी इसी टाइप से मूव होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट वो आउटसाइड एक्सटर्नल रूप से उसमें दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, लेकिन उनमें इंटरनल इस टाइप के लाइव जैसा मूव उसमें नहीं होते हैं। अब आते हैं सेल, 10 सेल आते हैं मॉलिक्यूल्स पर, तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट पर डिस्कस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। द सेल्स देम सेल आर मेड अप ऑफ स्टील स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, नेसेसरी होते हैं बॉडी लाइफ के लिए। तो द मोमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में देखते हैं, द मोमेंट्स आवर वेरी स्मॉल स्केल आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, ये अदृश्य होते हैं और ये आंखों से, नग्न आंखों से नहीं दिखा सकते हैं। बॉडी में इनका मूव ट्रांसफ़र होता रहता है, पूरे बॉडी में ये मूव करते रहते हैं
अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स से ही हमारे बॉडी का सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल डिवीज़न का टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज से ही हमारे बॉडी सिस्टम, बॉडी ऑर्गन्स और कंप्लीट बॉडी होते हैं। तो इस तरह का ये मॉलिक्यूल्स ही है उसमें जो सेल के लिए ही फॉर्मेशन करता है और सेल में इनका मूव होता है बॉडी के पूरे पार्ट में, टिश्यू सेल्स में। तो थोड़ा सा हम इस पर आपको डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा इससे देखिए आप कैसे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। यहाँ पर गैसेस रूप में CO2 का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बॉडी में कैसे मॉलिक्यूल्स का होते हैं उनका उस पर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। और तो मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट से जो O2 को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे ये नोजल कैविटी से फायरनेक्स के माध्यम से ट्रेचिया के रास्ते लंग्स में आते हैं, लंग्स से फिर गैसेस एक्सचेंज होते हैं एल्वियोली माध्यम से, फिर वहाँ से एक्सचेंज होकर के फिर ये आते हैं हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरीज के माध्यम से ये बॉडी के पूरे पार्ट में ही टिश्यू सेल में इसका एक्सेप्ट हो जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर फिर इस टिश्यू जो है फंक्शन करते हैं। अगर ये O2 ना इसमें एक्सेप्ट हो तो ये सेल डेथ हो सकती है। तो इम्पोर्टेंस इसका है। सेकेंड है फूड न्यूट्रिशन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमें फूड पार्टिकल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो ये सब जो है हम फूड के रूप में इसे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इनका हम डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं जो हेल्प करता है एंजाइम्स और ब्रेकडाउन होते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीस में, फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वहाँ एसिमिलेशन होते हैं, फिर ये विलीन हो जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। फिर होता क्या है, रिस्पायरेशन में इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें फिर रिस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से वो ब्रीथिंग द्वारा एक्सेप्ट कर लेते हैं बॉडी में, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें ये इनका कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही O2 + H2O में विखंडित हुए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो बॉडी के लाइफ प्रोसेस के जितने भी होते हैं, चाहे वो आपके न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है बॉडी के और रिप्रोडक्शन है, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारे लाइफ प्रोसेस के जो पार्ट हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें एनर्जी मिलते हैं जिससे वो चार्जेड होते हैं और कंटिन्यू ये फंक्शन होते रहते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल्स का ही रोल है। तो हम मॉलिक्यूल्स का लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसरी होते हैं। तो आते हैं वायरस पर। नेक्स्ट, तो वायरस क्या है, ध्यान दीजिएगा। वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल है, इसे हम पार्टिकल ही मानते हैं। जब ये किसी लिविंग बॉडी में ये अटैक करता है तब ये लिविंग हो जाता है, और वैसे इन्वायरमेंट में फ्री होता है तो तब ये नॉन पार्टिकल में होते हैं। अब यहाँ पर इसमें मॉलिक्यूल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें नॉन पार्टिकल में तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होते नहीं हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वायरस में मॉलिक्यूल्स मूवमेंट या मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होते हैं। और ये जब किसी लिविंग बॉडी में अटैक करके और ये अटैक करते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं वायरस के पार्टिकल, फिर ये अपना वहाँ पर जीनोम बनाते हैं और नंबर्स ऑफ पार्टिकल में डेवलप हो जाते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं, पूरे बॉडी में मूव करते हैं, फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिफरेंट ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट in them until they infect some cell, and this created controversy about whether they are truly alive or not. In addition to movement, the living things also show some other characteristics. तो इस तरह से वायरस का हैबिट्स है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड बाय।